जिससे न चक्कर में पड़ूं, लहि रूप शुद्ध शनीत ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु, हे जान शिशु सेवक हमें। भूखे पड़े निज शांति के, कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा, सिर मोर जो कुछ आप हैं। तन मन वचन अर्पण करूं, हर प्रेम के संताप हैं। तन मन वचन अर्पण करूं, हर प्रेम के संताप हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधु, हम लोग बहुत सुंदर भजन, प्रवचन, विचार सुबह की सत्र में भी सुने, द्वितीय सत्र में भी सुने। इसी कड़ी में थोड़ी देर चर्चा करते हैं। आज का जो समय चल रहा है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि वो घर नहीं है, खाने को नहीं है। पहले की अपेक्षा आज का जीवन बहुत सुविधा संपन्न हो गया है। सरकार दे रही है 35 किलो, तो सरकार ही सुनने में आ रहा है छत्तीसगढ़ में दे रही है चावल। 250, 300, 400 मजदूरी है। मतलब अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो संपन्नता है। जो व्यक्ति काम करेगा वो खुशहाल रह सकता है, उसको कभी भी तंगी नहीं आएगी, संपन्नता आएगी उसके पास। लेकिन पहले क्या था, हमारे जो बुजुर्ग मिलते हैं वो बताते हैं कि साहब रोड नहीं होती थी, गांव में बरसात के दिन में गांठ गांठ कीचड़ हो जाते थे, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, तालाब में नहाना, तालाब में पानी लाना, वहां से फिर भोजन बनाना, बिजली नहीं हुआ करती थी। कैसा जीवन को सोचना चाहिए कि उस समय का जीवन आज के जीवन में कितना अंतर आया है। पहले बत्ती, आज तो देखो एक बटन दाबा पूरे घर में उजाला उजाला हो गया। क्या दिन क्या रात, सब एकदम चकाचक। पहले का जीवन मिट्टी का घर हुआ करता था, कच्चा मकान हुआ करता था। आज एकदम टाइल्स चमक रही है सबके घर में, बढ़िया पक्का मकान है। पहले के लोग बैलगाड़ी से चलते थे। यहाँ बहुत सारी माताएं आई होंगी जिनकी जो है अपनी मायके से ससुराल आई होंगी तो बैलगाड़ी में बैठ के आई होंगी। कितनी माताएं हैं, ये देखो माता जी हाथ उठा रही हैं। बैलगाड़ी से आजकल देखिए एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, महंगी गाड़ी में सब लोग आ रही हैं। मतलब जीवन स्तर कितना ऊपर उठ गया है। भौतिक किसी को गरीबी नहीं है, कोई गरीब नहीं रह गया है। लेकिन पहले की जो मुस्कान थी, जो प्रसन्नता थी, जो भीतर का सुख था, वो लुप्त हो गया है, वो खत्म हो गया है। पहले के लोग नमक रोटी खा करके, बासी भात खा करके खुश रहते थे। आजकल तो देखो डबल रोटी मिलने लगी है, चाय मिलने लगा है, एक से एक व्यंजन खाने को मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ में तो बाहर आ गया है, बढ़िया खाने का, बढ़िया रहने का, अच्छे कपड़े, अच्छा सब कुछ अच्छा हो गया है।
लेकिन सुख नहीं बढ़ा है। सुख क्या है? ये सुविधाओं से सुख नहीं होता है। सुख है भीतर की प्रसन्नता, हृदय की पवित्रता, हृदय में संतुष्टि हो जाए कि जीवन में बहुत कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए। हमारे पूर्वज का जीवन कैसा था, हमारा जीवन कैसा है, कभी विचार नहीं करते हैं। हमारे कितने लोगों के ऐसे जानने वाले होंगे जो 2 कपड़े में पूरा जीवन निपटा दिए। एक सेठ जी हैं अहमदाबाद के, वो बताया करते थे कि उनके पिताजी 2 पैंट, कह रहे जब से हम देखे और जब तक वो रहे 2 पैंट में उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया। लेकिन आज का जीवन कैसा बदल गया है। आज तो ऐसा युग आ गया है कि बड़े बड़े घर के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं, बताते हैं, महाराज जी हमारी पत्नी, हमारी बेटी एक कार्यक्रम में जो कपड़ा पहन लेगी और दोबारा उस कार्यक्रम में नहीं पहनना है। ऐसा रिवाज आ गया है। मतलब एक बार जो पहना उसको दोबारा नहीं पहनना है, नया चाहिए। और ऐसे नया 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 होते होते आदमी जो है चाहता है कि माता पिता भी नए नए मिलते रहे तो अच्छा है। इतना उसको नया सब कुछ चाहिए, उसको रोज कुछ न कुछ नया दिखना चाहिए। ये सब मन का हल्कापन है, कभी कुछ नया नहीं मिलेगा। जो चीज तब तक नहीं है जब तक हमसे दूर है। बहुत सारी चीजें जब तक अच्छी लगती है जब तक वो हमसे दूर रहती है। जब हम उसके नजदीक पहुंच जाते हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे जो भी हो, जब तक हम आप उचित दूरी बनाए रखेंगे तब तक सब अच्छे लगेंगे। और जैसे नजदीक होंगे 2-4 दिन बीतेगा, खटपट शुरू हो जाएगा। हम ही लोग हैं, दूर से आए हैं, आप इतने लोग सुनने आए हैं गुरुजी का प्रवचन। अभी गुरुजी कहें कि अब आगे श्रम में ही रहना है, यहीं आश्रम बनाएंगे, 2-3 दिन बाद कोई नजर नहीं आएगा। अभी दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, चलो दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वचन लेते हैं, सुनते हैं, अभी मन में भाव है। लेकिन अभी यहीं रुक जाए, सोनी जी कहें कि साहब अब यहीं रहिए, कहीं ना जाइए, साहब मान जाए, रह जाए, तो भक्ति पुरानी हो जाएगी। हमको ऐसा नहीं बनना है, अपने मन को ऐसा बनाना है, स्थित हो, स्थिर हो, डगमग ना हो। थोड़ा इको कम करो, बहुत आवाज नहीं हो रही। डगमग नहीं होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। जिससे लगाव हो गया तो हो गया, बदलना नहीं है। ये जो बदलने का स्वभाव है बहुत खतरनाक स्वभाव है। आप एक बार जिसको स्वीकार कर लो हृदय में, उसके साथ ईमानदारी पूर्वक जीवन बिताओ। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो। आप यदि किसी एक के साथ अच्छे से जीना सीख गए तो आपके जीवन का दुख मिट जाएगा। और अगर इस भावना में रहे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा। इस संसार में ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है, सब अपने अपने अनुसार है, सबका अपना मन है। अच्छा कब तक है? जब तक हम आप अच्छे हैं। बुरा कब तक है? जब तक हम आप बुरे हैं। जो कुछ है वो हम हैं। अगर किसी व्यक्ति को काला चश्मा लगा दो तो उसको सब कुछ काला काला दिखेगा, तो उसमें किसकी गलती है? काला दिख रहा है उसकी गलती थोड़ी ना है, जो लगा के रखा है उसकी गलती है। आपको लगता है कि ये माता जी बहुत चुगली करती हैं, तो माता जी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप काहे उनसे ऐसी बातें करती हो जो कि दूसरों को नहीं बताना चाहिए। कोई भी बात हो, माताओं का सबसे बड़ा झगड़ा यही सुनने में आता है, वो कहेंगी देखो हमने उनसे ये बात बताया था, वो उनसे बता दी।
ये सब छोटे छोटे झगड़ों के जड़ हैं, जीवन को जो है तनाव में, उलझन में डालने की जड़ें हैं। आपका मतलब यही होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा किसी के साथ संबंध है तो उस संबंध को हम कैसे पवित्र रखें, कैसे सुंदर रखें, कैसे सहेज करके रखें। सोना चांदी धन संपत्ति कितना अच्छे से व्यक्ति रखता है, एकदम 7 ताले के अंदर रखता है, लेकिन उससे भी कीमती होता है संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माता बेटे का संबंध। ये सोना तो जाएगा आएगा मिलेगा, लेकिन एक बार माँ का संबंध बिगड़ गया, पिता का संबंध बिगड़ गया, वो दोबारा स्थापित कभी नहीं होगा। सबसे बेशकीमती है। एक बार गुरु का विश्वास टूट गया, उनके प्रति अश्रद्धा हो गई, दोबारा स्थापित नहीं होगा। सबसे बुनियादी जो जरूरत है, सबसे मजबूत जीवन के जो है, वो हमारे आपके आपसी संबंध। अगर ये मधुर हैं, ये सुंदर हैं, ये पवित्र हैं, तो आप कितने से कितने दुख में हो, आपको लोग उबार लेंगे, आपको लोग बचा लेंगे, आपको लोग समझा देंगे। लेकिन अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, सबके दृष्टि में आपके कर्मों का जो छाप पड़ रहा है वो सुंदर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, तो आपको दुख नहीं आएगा, आपको तकलीफें नहीं आएंगी, कभी आप अपने को अकेला नहीं महसूस करोगे। अगर सबके साथ स्वार्थ लेकर के हम संबंध रखेंगे कि हमारा ये काम करेगा तब हम इसके काम करेंगे, तो संबंध नहीं चलेगा। हमारे यहाँ ये आएगा तब हम इसके यहाँ जाएंगे, तो संबंध नहीं चलेगा। प्रेम करो। प्रेम क्या है? सबके प्रति हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्क पर करो न ईर्ष्या को, नहीं बिगाड़ो काहू का जहाँ तक बने बनाओ, नहीं बिगाड़ो काहू का जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तबहु हितै मन चाहो। मतलब कभी भी किसी का जितना बन सकता है, अगर आपको लगता है कि ये गलत रास्ते पर जाता है तो उसको अच्छी समझाइश दे दो, ठीक से बता दो। अगर आपको अनुभव है कि अगर आप ऐसा करोगे बेटा तो तुमको नुकसान होगा, तुम ठगे जाओगे, तुम्हारे साथ गलत होगा, तो उसको अच्छी बात बताओ। और अगर नहीं मानता है तो तब भी उसका मंगल हो, उसका शुभ हो, ऐसी कामना करो, सदगुरु कहते हैं। लेकिन माताएं इतना होशियार कि अपने बहू को भी अच्छी बातें नहीं बताती कि अगर बहू को हमने अच्छा बता दिया, सब सीख गई, तो हमारा पति और उसका पति सब उसके फेवर में हो जाएंगे। उसको ऐसा रास्ता बताएंगे कि वो कुछ जान ना पाए, काम खराब करे, घर में झगड़ा बढ़ता रहे और उससे फिर सासू की जय जय होती रहे कि ये तो बहुत अच्छा काम करती है, ये बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ में जो है वो परिपक्व होना चाहिए। जैसा स्वभाव आप चाहती हैं, जो गुण आप चाहती हैं, उसको एज ए गुरु, एज ए मार्गदर्शक उसको सिखाओ, उसको बताओ, समझाओ। समझाने में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े विवाद, बहुत बड़ी बड़ी उलझनें टल सकती हैं। और व्यक्ति कब समझा सकता है? जब वो भीतर से समझा हुआ हो। उलझा हुआ व्यक्ति जो खुद अशांत है, खुद जो है तमाम सारी बातें उसके मन में चल रही हैं, तो दूसरे वो क्या समझाएगा? महात्मा पथिक जी ने कहा है, जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। जो पहुंचे हुए हैं, जो जानते हैं, जो जीवन जीना जानते हैं, घर परिवार में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, जो इसके मर्मज्ञ हैं, किसी के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है, जो इसके मर्मज्ञ हैं, उनके पास बैठोगे तो आपको तरीका पता चलेगा।
जो आपके पुराने लोग हैं, आदमी क्या करता है, आदमी देखता है कि बड़े आदमी को देखता है कि अरे उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास नौकरी है। कभी अपने से छोटे, अपने से कमजोर लोगों को नहीं देखता है। ये भी देखना चाहिए कि जैसा जन्म हमारा हुआ है ऐसे इसका भी हुआ है। हमारे जीवन में तो इतनी संतुष्टि है, खुशी है, इसके जीवन में क्यों नहीं है? कभी इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति का काम क्या है, वो दूसरों अपने से आगे वाले को देखता है। संसार में जब तक अपने से आगे वाले को देखोगे कभी सुख नहीं मिलेगा। अपने साथ में कौन है, अपने पीछे कौन है, हमेशा उसको देखोगे तो उससे क्या होगा, आपको पहली बात तो आपको प्रसन्नता मिलेगी कि हमारे पास वो चीज है जो इतने लोगों के पास नहीं है। हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें किसी का कर्ज नहीं है, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए हैं, हम किसी के उधार नहीं हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, संस्कारी हैं। ये सब जो सुख देने वाली चीज है, कभी इसका आदमी स्मरण नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा कि भौतिकता तो बहुत बढ़ गया, बहुत व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन सुख नहीं बढ़ा है। कितना सब कुछ सुधर गया है। पहले लोग, अभी भी छत्तीसगढ़ में लोग बताते हैं कि साहब जी पहले की माताएं सेम को जो है उबाल के सुखा के रखती थी, फिर साल भर उसकी सब्जियां खाती थी। अब उठाओ बाइक, चले जाओ बाजार, हरी हरी सब्जी लेकर आओ, बनाओ, खाओ। कितना मतलब युग बदल गया है। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे इस बात को। टमाटर को सुखा के रखती थी छत्तीसगढ़ की माताएं, बहुत लोग बताते, हमको नहीं पता, यही लोग बताते हैं, वही बता रहे हैं। तो मैं जब सोचता हूँ कि पहले लोग ऐसे जीवन में भी इतना संतुष्ट रहते थे, इतना खुश रहते थे। आजकल एक लोग तो इतना बता रहे थे कि कंबल नहीं होते थे ओढ़ने को, तो टाट बोरा ये सब ओढ़ करके काम चलाते थे। सोचो तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे जीवन में भी लोग खुशहाल रहते थे, कोई मुकदमा नहीं होता था। आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इतना संपन्नता बढ़ गया है। धान 3100 में बिकेगा छत्तीसगढ़ वासियों का। हमारे उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि साहब जाया करो तो हमारा थोड़ा धान लेते जाओ, भिजवा देना, वहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये क्विंटल बिकता है, वहाँ सरकार नहीं खरीदती है, खरीदती भी है तो थोड़ा मोड़ा खरीदती है, वो भी दलाल लोग बेचते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर 3100 रुपया किलो में बिकेगा, बताओ। 1 एकड़ में 5-6 कुंटल तो हो ही जाता है। 4 अच्छा, हमारे यहाँ बीघा चलता है। बीघा मतलब 20 डिसमिल में वहाँ होता है 4 एकड़, वो 4 कुंटल, ठीक है। 20 डिसमिल में 4 कुंटल होता, तो वो दिमाग में जैसे जहाँ चलता है वही रहता है। तो वहाँ पर ऐसा है कि सरकारें नहीं खरीदती हैं, लोग, व्यापारी लोग खरीदते हैं, अपने मन से जो मन में आया वो दाम लेते हैं। यहाँ पर इतनी संपन्नता, इतना सब कुछ, लेकिन झगड़े बढ़ रहे हैं, आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं। कभी भी धन संपत्ति हमको सुख नहीं दे सकता है। कभी भी जो है, पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा खड़े होकर के आगे भी बढ़ाएं। बोलिए सद्गुरु देव की। थोड़ा भाई लोग भी आगे आ जाए। सभी लोग बैठ, बोलिए सद्गुरु देव की। आप सभी लोग बैठ जाइए। पैसा हो गया है लोगों के पास, लेकिन पैसे से कभी जो है आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा अच्छी संगति से, अच्छे विचार से, अच्छे संस्कार से।
सुख कभी भी धन संपत्ति नहीं दे सकती। ये हम लोग की भूल है। कितने हमने महात्माओं के दर्शन किए हैं जिनके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रसन्नता हृदय में, जो उनके प्रेम है, जो स्नेह है, जो भक्ति है, उनको जो लोगों से प्रेम है, लोगों के हर एक इंसान की कीमत है। पैसे वाले व्यक्ति को किसी की कीमत नहीं रह जाती, उसके लिए सब खाक मिट्टी हो जाता है। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके में ज्ञान है, उसको एक एक टुकड़े की कीमत होती है, एक एक आदमी का कदर करता है। इसलिए अपने हृदय में भक्ति आए, अपने हृदय में जो है ज्ञान हो, असद ज्ञान हो, सुंदर ज्ञान हो, उससे जीवन सुंदर बनेगा, परिवार सुंदर होगा, आपसी संबंध सुंदर होंगे। तब जाकर के जब एक अच्छा समूह आपके पास होगा, आपका जीवन आराम रहेगा। आपका अगर संबंध अच्छा है, कोई भी काम है, सब लोग आपसे मिल करके आपका हाथ बटाएंगे, आपका एक अच्छा पारिवारिक संबंध चलेगा, आपका जीवन सुखद होगा, मंगल होगा, तो आपको लगेगा कि हम आदमी हैं, कुछ किए अकेले परेशान हैं, अकेले दुखी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा भी जीवन क्या है। हम लोग आश्रम में कार्यक्रम करते हैं, सब लोग आ जाते हैं, करते हैं, तो मन में प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। जब से हम लोग को 10 साल हो गया गुरु जी के साथ में, जिस घर में जाओ तो माताएं इतना स्नेह देती हैं, जैसा लगता है कि हम उन्हीं के बच्चे हैं। भाई लोग इतना प्रेम करते हैं, ऐसा लगता है हम सब एक ही हैं, और वास्तव में हम सब एक हैं। एक महापुरुष ने कहा, जाता कोई नहीं है हमसे बिछुड़ करके, मिलते सभी यही हैं कपड़े बदल बदल के। आत्मा एक है, बस क्या है, शरीर ये कपड़ा बदल जाता है। पता नहीं कितने जन्म हम आपके बेटे रहे होंगे, आप हमारे कभी बच्चे रहे होंगे, ये सब संभव है, कोई असंभव नहीं है। योग है, पूरे सृष्टि का योग है, और इन्हीं भाव में जीना चाहिए। कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। आपका दिन दूना रात चौगुना समृद्धि होगा जब ये भाव आ जाएगा कि सभी हमारा है, कोई पराया नहीं है। और हृदय में वो पवित्रता आएगी, वो भक्ति आएगी, जिससे जीवन धन्य हो जाएगा। मीरा ने, सबरी ने कभी भी बैर नहीं रखा, जो मिला सब उसके हो गए। इसलिए आज उनके गुण गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, उनका नाम लेते हैं। आप सबके जीवन में यही माधुर्यता आए, यही भक्ति की गंगा बहे। और ये चीज़ जो हमने शुरुआत में कहा था, पहले के जीवन कितना कठिन जीवन था, आज का जीवन कितना आसान जीवन है, फिर भी सुख नहीं है, तनाव है, उलझन है। इन सब से कैसे निजात पाएं, अपने अंदर सुख का सागर कैसे भरे, ये गुरुदेव की संगति से हमको समझ में आएगा। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशहाल होगा। महात्माओं का जीवन देखो, हम लोग के पास जो कपड़े पहनते हैं वो भी आप लोग से मिलते हैं, फिर भी प्रसन्नता है, खुशी है। आप लोग कितने सामर्थ्यवान हो, है ना। तो इन संतों से ये लेना चाहिए कि इनके पास जो कपड़ा है वो भी हमने दिया है, तब इन्होंने पहना है। ये जो अन्न खाते हैं वो भी हमने कमाया है, तब खाते हैं। ये कैसे इतना प्रसन्न रह लेते हैं, ये याद करना चाहिए। तब आपका जो है भीतर में कबीर साहब अवतार लेंगे, आपको सुख देंगे, आपको प्रसन्नता देंगे, और तभी आपका जीवन सुंदर होगा, मधुर होगा। इन्हीं भाव के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी, प्रेम से बोलिए।